डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ लिए हैं कि वाटर का यूज़ किस किस काम में करते हैं। फार्मिंग में, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स, ड्रिंकिंग, इन सब कामों में हम वाटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद फार्मिंग के लिए इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन करना होता है। तो इरिगेशन का बहुत सारा टाइप हम लोग पढ़े थे। कैनल्स इरिगेशन, वॉल्स इरिगेशन एंड इरिगेशन टैंक्स, ये सभी बिल्ड किए जाते हैं फील्ड को इरिगेट करने के लिए ड्यूरिंग ड्राई मंथ ऑफ द ईयर। मीन्स जब सूखा पड़ जाता है, रैन नहीं होता है, तब हम लोग इस रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, कैनल्स का, वेल्स का, टैंक्स का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं कैनल इरिगेशन। कल हम लोग पढ़े कि कैनल इरिगेशन किया जाता है किस टाइप से। बहुत सारे कैनल्स भी हैं जो मैनमेड कैनल्स है इंडिया में। सरहिंद कैनल, आगरा कैनल, नर्मदा कैनल, भाखड़ा कैनल एंड द इंदिरा गांधी कैनल, ये सभी हम लोग पढ़ लिए हैं। Along the course of a river, huge concrete walls called dams are constructed. Along the course of a river, एक नदी के रास्ते में ह्यूज कंक्रीट वॉल्स, बड़ा सा कंक्रीट वॉल्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसको हम लोग डैम्स कहते हैं। नदी के रास्ते में, जैसे आप देख रहे हैं इधर से नदी आ रहा है, इस नदी के रास्ते में एक बड़ा सा कंक्रीट वॉल कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, बना दिया गया है, जिस कंक्रीट वॉल को हम लोग डैम्स कहते हैं, या हिंदी में उसको बांध कहते हैं। बांध दिया गया है नदी पर। These dams block the flow of the river water, thus forming lakes behind these walls. ये डैम ब्लॉक करते हैं फ्लो ऑफ द रिवर वाटर। रिवर वाटर जो फ्लो करता है, उस वाटर को ये ब्लॉक कर देते हैं, फ्लो करने से रोक देते हैं। दस फॉर्मिंग लेक्स बिहाइंड दिस वॉल्स, इस बिहाइंड के पीछे एक लेक का फॉर्मेशन होता है, एक लेक का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं कि कितना सारा वाटर रिजर्व हो गया है यहाँ पे, तो इसको एक लेक भी कहते हैं। बहुत सारा वाटर उस उस वॉल के पीछे रिजर्व हो जाता है। दीज मैन मेड लेक्स, ये लेक्स मैन मेड होता है क्योंकि ये डैम मैन के द्वारा बनाया जाता है, और उस डैम के पीछे में बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो जाता है, जिसको लेक्स कहते हैं। उस लेक को मैन मेड लेक्स कहा जाता है। और इस मैन मेड लेक्स को रिजर्वर्स भी कहा जाता है। रिजर्वर्स स्टोर वाटर, मीन्स उस लेक को मेन रूप से रिजर्वर कहा जाता है, जो वाटर को रिजर्व करके रखता है। दिस वाटर इज डाइवर्टेड टू कैनाल्स टू इरिगेट द फील्ड्स, इस वाटर को डाइवर्ट किया जाता है, मीन्स रिजर्वर के वाटर को डाइवर्ट करके फील्ड्स के पास पहुंचाया जाता है कैनल्स के थ्रू, और फील्ड्स को इरिगेट करने में ये वाटर हेल्प करता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु हैव अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कैनल्स। कैनल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क इन सभी स्टेटों में है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन सभी स्टेट में कैनल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इरिगेट के काम में आता है। वाटर फ्रॉम द रिजर्वर इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम अ हाई लेवल टू द ग्राउंड लेवल। वाटर फ्रॉम द रिजर्वर से जो वाटर होता है इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम द हाई लेवल टू द ग्राउंड लेवल, उसको फ्लो कराया जाता है हाई लेवल से ग्राउंड लेवल तक। द एनर्जी फ्रॉम दिस वाटर फोर्स इज यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स
आप समझ सकते हैं कि कोई वो डैम एक तरफ में बहुत सारा वाटर रिजर्व करके रखता है, तो उस साइड में बहुत सारा वाटर हो जाता है, वो हाई लेवल वाटर हो जाता है। अब उस हाई लेवल से ग्राउंड लेवल पर वाटर को फ्लो कराया जाता है। फ्लो कराने के कारण उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पानी का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करना ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। द भाखड़ा नांगल डैम built across river Satluj provides electricity to Delhi and its neighboring states. भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट किया गया है सतलज रिवर पे। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं भाखड़ा नांगल डैम, ये सतलज रिवर है, इस पे ये डैम बनाया गया है। और ये डैम हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में दिल्ली और दिल्ली के नेबरिंग स्टेट को, मीन्स उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है भाखड़ा नांगल डैम। वाटर्स फ्रॉम दिस डैम हेल्प irrigate large area of land in the northern state like Punjab, Haryana and हिमाचल प्रदेश। इसका जो वाटर होता है, ये वाटर भी हेल्प करता है इरिगेट करने में बहुत बड़े एरिया को, नॉर्थर्न स्टेट के बहुत बड़े एरिया को इरिगेट करने में हेल्प करता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सब स्टेट को इरिगेट किया जाता है इस डैम के वाटर के थ्रू। डैम्स आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स इन द रिवर बेसिन। डैम्स फ्लड्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। रिवर बेसिन में जो फ्लड्स आ जाता है तो उस फ्लड्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एज दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्प कंट्रोल फ्लड्स। तो इस तरह से आप देखें अभी कि डैम का कितना सारा वर्क किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इरिगेट करने में, फ्लड्स को कंट्रोल करने में डैम का यूज़ हो रहा है। तो इसलिए डैम को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी आप समझें कि डैम का यूज़, डैम हमें प्रोवाइड करता है वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करता है, जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, एंड हेल्प कंट्रोल फ्लड्स, और बाढ़ को, फ्लड्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। इसलिए डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है। Many such projects have been constructed along major rivers in India. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं मेजर रिवर्स पर। तो इसके आगे हम लोग वेल इरिगेशन एंड टैंक इरिगेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।